नमस्कार, मैं हूं शाहिदा आतिफ लेकर हाजिर हूं खबरों का सिलसिला। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई अब कल तक के लिए स्थगित हो गई है। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज रहा और कार्रवाई अब कल तक के लिए स्थगित हो गई है। तो ओबीसी आरक्षण पर लगातार हंगामा हुआ और बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे, ये बात कही मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। तो सरकार का फैसला 1-2 दिन में आ जाएगा, कहना है मंत्री भूपेंद्र सिंह का। ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ये कहना है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का। साथ ही साथ आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल में बाजरा खरीदी नहीं होने पर विपक्ष ने सवाल पूछा था और खाद्य मंत्री का उचित जवाब नहीं मिलने से फिर वॉकआउट कर दिया था। तो ग्वालियर चंबल में किसान परेशान है, किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है, ये तमाम बातें कांग्रेस विधायक। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी जुड़ गए हैं, उनसे हम खास बातचीत करते हैं इस पूरी खबर पर। मनोज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है धुआंधार तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और पूरी तरीके से मोर्चा संभालते हुए इस बार जो है सरकार को घेर रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ओबीसी के मुद्दे पर सुबह चर्चा हुई थी जिसमें विपक्ष स्थगन लेकर आया था और उस पर चर्चा रखी गई। चर्चा दोनों ही तरफ से हुई। सरकार ने अपनी बातें रखी कि ओबीसी को लेकर वो क्या कर रही है और विपक्ष ने अपने दौर की, यानी जब उनकी सरकार रहा करती थी, उन्होंने क्या किया। लेकिन सरकार ने घेरने का प्रयास किया विपक्ष को और ये बताने का प्रयास किया कि ओबीसी को लेकर सरकार चिंतित है, क्योंकि जिस तरह से पंचायत के चुनाव हो रहे हैं उस पर कई तरह के मसले सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता है तो फिर चुनाव कैसे होंगे, यही सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको सदन में रखा गया स्थगन के जरिए विपक्ष की तरफ से। और कमलनाथ ने ये कहा कि यदि सभी चाहते ओबीसी का भला तो आए सदन में और मिलकर हम तय क्यों ना करें, हम सब मिलकर कोर्ट में लड़ाई लड़ें ओबीसी के लिए, यदि आत्मा से चाहते हैं तो। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने खुद जवाब दिया, भूपेंद्र सिंह मंत्री ने जवाब दिया और अब सरकार का यही प्रयास है कि हर हाल में जब पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो इस दौर में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही हो। जिनको जो लाभ मिलना है 27% का, वो लाभ मिले, उसको लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि जहां भी जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे, जिसकी सहयोग की जरूरत पड़ेगी करेंगे। लेकिन पंचायत चुनाव जब ही हो जब 70% जो ओबीसी का आरक्षण है उसका लाभ मिल जाए, 27%। लेकिन इसमें यह भी नजर आ रहा है साजिया कि हमें लगता है चुनाव टल भी सकते हैं। जो स्थितियां नजर आई, ये विधानसभा की बात होगी, लेकिन उसके बाद दोपहर बाद 3 बजे के बाद पुनः विधानसभा की शुरुआत हुई है। उसमें अलग अलग ध्यानाकर्षण रखे गए थे। सबसे बड़ी बात है कि बाजरा खरीदी को लेकर ध्यान आकर्षित कराया गया था सदन का, उसको लेकर सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। साथ ही खाद खरीदी को लेकर हंगामा किया गया। उसके बाद विधानसभा स्थगित कर दी गई। आज 18,000 करोड़ का अनुपूरक जो बजट था वो भी पास कर दिया गया। जो 5 विधेयक थे उन पर भी चर्चा हुई है। तो ओवरऑल सरकार जो चाह रही थी वो तो हुआ है। अभी 2 दिन की विधानसभा और है बाकी, उसमें तमाम तरह के जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा होना है। लेकिन आज हंगामेदार रहा पूरे दिन के। यदि हम सदन की कार्रवाई की बात करें, पहला ओबीसी को लेकर और बाद में विपक्ष ने बाजरा खरीदी और खाद को लेकर जो स्थितियां निर्मित हुई थी उसको लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन उसी पर जवाब नहीं मिलने के कारण, जैसा विपक्ष का आरोप था, उन्होंने सदन का बहिष्कार कर दिया और फिर विधानसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। ओवरऑल यही आज दिन भर की कार्रवाई देखने को मिली। जी मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो विधानसभा की कार्रवाई फिलहाल कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन जो है हंगामे भरा रहा और ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामा हुआ। वहीं ग्वालियर चंबल में बाजरा खरीदी को लेकर भी जो है काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने सवाल पूछा और उचित जवाब न मिलने पर वॉकआउट कर दिया।